क्या हाल चाल है? हाल चाल बढ़िया है। क्या नाम है आपका? रजनीश मौर्य। रजनीश मौर्य। ये कौन सा गांव है? गांव का नाम बहादुर नगर, थाना पिसामा, तहसील मोहाली, तहसील मोहाली, जिला सीतापुर। जिला सीतापुर। अच्छा ये बताओ, अ, आपके समाज में आपके बिरादरी के कौन कौन से नेता हैं उत्तर प्रदेश में? हमारे बिरादरी के केशव प्रसाद मौर्य हैं, बाबू सिंह कुशवाहा हैं, और आदरणीय केशव देव मौर्य भी हैं। इतने ही हैं। अच्छा, आपकी जानकारी में ये नेता हैं उत्तर, तो इन नेताओं में से किसके साथ 2027 के विधानसभा के चुनाव में जाना चाहेंगे आप? 2027 में हम महान दल के साथ हैं। महान दल के साथ? जी। महान दल के साथ जाएंगे इस बार? अच्छा, क्यों जाएंगे, क्या कारण है? देखिए, महान दल के साथ हम लोग इसलिए हैं क्योंकि पिछली सरकारों ने जैसा काम किया है वो हमारे हिसाब से नहीं किया है। अच्छा, आपके जो है समाज के बिरादरी के या आपके मुताबिक अच्छा नहीं हुआ? जी, हम हमारी बिरादरी के लोग जो हैं थोड़ा कम पढ़े लिखे, थोड़ा कम होशियार हैं। इन लोगों को बहका कर, फुसला कर, जैसे अभी 2017 में जब चुनाव था जी। तो बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया था केशव प्रसाद मौर्य को। केशव प्रसाद मौर्य जी को? जी, मौर्य बिरादरी की वोट लेने के लिए। उसके बाद जब वोट ले लिया मौर्य बिरादरी की, और बीजेपी जो है, बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से यहाँ पे सरकार बना ली अपनी। उत्तर प्रदेश में? जी। तो उसके बाद में मौर्य और शाक्य सैनी कुशवाहा को माछी की तरह निकाल के फेंक दिया। जैसे कि दूध में माछी गिर जाए जी और निकाल के फेंक देते हैं, उसी तरीके से फेंक दिया। जी, फेंक दिए। अगर हमारे बिरादरी का शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्य का कोई भी व्यक्ति अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के पास, या केशव प्रसाद मौर्य के पास, या बाबू सिंह कुशवाहा के पास न्याय मांगने के लिए जाता है तो वो साफ मना कर देते हैं, कि कहते हैं कि अगड़ी बिरादरियाँ जितनी भी हैं, जैसे पंडित हुआ, ठाकुर हुआ, जो भी समाज के लोग जो हैं, भी अगड़ी जातियाँ हैं, कहते हैं कि इनसे भिड़ो मत। उनसे अर्जो मत। हाँ, उनसे अरझो मत। मतलब अगर वो मारे तो मार खा लो, लेकिन उनसे कुछ कहो मत। अच्छा, इसीलिए आप लोग जो है इस बार महानदल के साथ जाएं? जी, अगर हमारे बिरादरी के पढ़े लिखे जो भी लोग हैं वो पेपर देते हैं तो पेपर लीक करा देते हैं ये लोग। ठीक है, पेपर लीक का मुद्दा इनसे नहीं उठता है। और हमारे बिरादरी का जो भी आरक्षण है सरकारी नौकरी का, वो भी अगर दूसरी पार्टियां, दूसरे लोग उसको खा लेते हैं तो ये बोलते नहीं। अच्छा, ये नेता लोग नहीं बोलते हैं। अच्छा ये बताओ, मान लिया जैसे अभी चेहरे पे वोट लिया जी भाजपा ने जी केशव प्रसाद के, जी। लेकिन डिप्टी सीएम तो बनाया, तो तो क्या लगता है? डिप्टी सीएम बनाने से क्या होता है? अभी अगर हमारे बिरादरी का कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता है, यहाँ पे मार खा के, कोई अगड़ी अगड़ी जातियाँ उसको सताती हैं, परेशान करती हैं, तो अभी एक व्यक्ति गया था उनके पास, तो उससे कह रहे थे कि पंडित ठाकुर बनिया से अरझो मत। मतलब उस कौन कह रहा था? केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य जी। कह रहे थे कि अगड़ी बिरादरी के लोगों से आप मत उलझिए ना। मत मत हाँ, मत उलझिए, कि अगर वो मारें तो मार खा लीजिए, शांत रहिए, उनको कुछ बोलिए मत। अगर सपा की सरकार हो तो यादव बिरादरी के लोग मौर्य को परेशान करें। यादव बिरादरी की जो जितनी भी वैकेंसी हैं, वो क्या सपा वाले क्या करते हैं, अगर सपा की सरकार हो जाए तो मौर्य बिरादरी की जितनी भी आरक्षण है उसको उठा के यादव में रख देते हैं। 50 से 80% यादव हर एक डिपार्टमेंट में, पुलिस विभाग हो या फिर मत्स्य विभाग हो, या फिर जितने शिक्षा भी विभाग वगैरह जो भी विभाग शिक्षा है। विभाग है, जितने विभाग हैं उसमें 70 से 80% यादव मिलेंगे। अब इस समय बीजेपी की सरकार है तो इसमें 50 से 80% जो है अगड़ी बिरादरी के लोग ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठे मिलेंगे। मौर्य अगर कोई मुद्दा उठाए, मौर्य अगर कोर्ट को मुद्दा लेके जाए, तो इस सरकार में जो बैठे हैं बड़े बड़े नेता लोग, ये लोग कोर्ट से कह देते हैं कि किसी ने पेपर पास ही नहीं कर पाया, इसीलिए जो है इनको हम नौकरी कहाँ से दें। अच्छा, मतलब इस जो पद है उसके लायक या उसके मुताबिक ये जो है लोग जो है नंबर नहीं ला पाए लोग, ये लोग जो है कोर्ट में स्टेटमेंट योग्य देते हैं। नहीं है ना। हाँ, कोर्ट में स्टेटमेंट देते हैं कि मौर्य या राठौर या कुम्हार बिरादरी के लोग जो हैं वो इसके योग्य ही नहीं हैं। केवल योग्य ही नहीं। जितने लोग पास कर पाए हैं, यादव हों, यादव हों या बनिया हों, ठाकुर हों, पंडित हों, इन्हीं बिरादरी के लोग योग्य थे, उनको नौकरी मिली है, बाकी लोग योग्य ही नहीं थे।
हाँ अच्छा, तो आपने जो जिन लोगों का नाम लिया और जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हैं, जी तो उनको सपोर्ट इसीलिए करेंगे क्योंकि जो भी पार्टियां सत्ता में रही हैं उन्होंने अपनी बिरादरी का जो बेस वोटो है उनका उसी पे उन्होंने जो है काम किया है। देखिए, जिन लोगों जो लोग पहले से जागृत हो गए, जैसे यादव हैं, यादव लोगों ने सपा को जो है सपा अपनी पार्टी बनाया और उसको वोट दिया। उसकी जब सरकार हुई तो उसमें 70 से 80% आरक्षण उनको मिला, तो उन्होंने मलाई खाया। जाटों को देख लीजिए, जाटों की सरकार बनी, जाटों बिरादरों ने मतलब जो है अपना संघर्ष किया, संघर्ष करके पार्टी बनाया, सरकार बनी तो उनको आरक्षण मिला। पंडित ठाकुर बनिया बीजेपी और कांग्रेस में ये लोग ज़्यादा हैं, उनकी जब सरकार होती है तो उनको आरक्षण मिलता है, उनको लाभ मिलता उनको है। लाभ मिलता है। अब जो है हम अपनी महान दल पार्टी बनाएंगे, हम संघर्ष करेंगे दिन रात, जो भी होगा, जैसे पैसे से होगा कुछ भी होगा, तो संघर्ष करके हम अपनी पार्टी बनाएंगे तो कुछ हमको मजबूती मिलेगी। इसलिए हम महान दल को जो है इस बार 2027 में जो है जिताना चाहते हैं। जिताना चाहे। अच्छा, ये बताओ, आपने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सत्ता जब आती है तो उसमें भी जो है या मुलायम सिंह वो अखिलेश यादव जी यादव समाज के लोगों को जो है नौकरियां देते हैं, जी और मौर्य समाज के लोगों का जो है नहीं नौकरियां देते मौर्य समाज के लोगों को। जी तो 2022 के विधानसभा चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी तुम्हारे महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य जो हैं जी वो महान उसके समाजवादी पार्टी के साथ रहे। क्या कहना चाहेंगे आप? तो वो जहाँ कहेंगे, अभी जो है नहीं, उनके साथ थे उनके साथ तो थे और आगे 2027 में जो चुनाव आने वाला है उसमें उनके साथ रहेंगे। आपका अनुमान है? जी अनुमान है, और इस बार जो भी गठबंधन करेगा, चाहे सपा करे या बसपा करे या बीजेपी करे, सरकार उसी की बननी है और कोई सरकार बना नहीं पाएगा, क्योंकि पूरे राज्य में 15% वोटर्स हमारे बिरादरी के हैं, शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्य। ये जिधर जाएंगे उधर सरकार बनेगी। इसलिए हमारा मतलब अनुमान है कि अगर कोई पार्टी गठबंधन करेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य और महान दल से, उसकी सरकार बनेगी। उसी की सत्ता आएगी 2027 में। जी चलिए, जो है क्या नाम बताया था? एक बात और जी, कहनी है कहिए, कहिए। कि अभी जो SIR हुआ था, जी। यूपी गवर्नमेंट ने कराया है, उसमें हमारे बिरादरी की ज़्यादातर वोट जो है कट गई हैं। कौन सी बिरादरी? शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्य, अच्छा। इनकी ज़्यादातर वोटें जो हैं कटी हैं। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि जिन लोगों की वोटें लिस्ट में नहीं हैं, वो अपनी लिस्ट चेक कर लें। चेक करने के बाद में उसमें जो है अगर नाम दर्ज नहीं है तो उसको अपना जो है चुनाव आयोग में अपना। अच्छा, ये बताओ, क्या रजनीश नाम बताया था? जी अच्छा, ये रजनीश जी, ये बताओ, अगर जिन लोगों का वोट कटा है SIR में है जी तो वो लोग किस तरीके से अपना वोट बढ़ा सकते हैं, मतलब फिर से जो है वोट अपना पा सकते हैं कि जिन लोगों का वोट था वो क्या प्रोसेस है, कुछ जानकारी है आप? ब्लॉक वाइज या हमको पूरी जानकारी नहीं है, ब्लॉक चलो, वाइज या मैं ग्राम बता स्तर देता वाइज। हूँ। ऐसा है, जो रजनीश जी कह रहे हैं कि SIR में जिन लोगों का वोट कट गया है वो लोग जो है अपना वोट फिर से दुरुस्त करवाने के लिए, सही करवाने के लिए या नया बनवाने के लिए उनको अपने बेलों से मिलना चाहिए। वो पूरी जानकारी देंगे कि आपका वोट कट गया है तो कैसे वोट आपका बनेगा, क्या समस्या है। आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं, आपकी ग्राम पंचायत के अंदर आपका बेलो होता है। आप पता कर लीजिए किसी मास्टर से जो आपके विद्यालय हो उनसे जानकारी ले लीजिए, या प्रधान से आप जानकारी ले सकते हैं। वो आपको बता देंगे आपके ग्राम पंचायत में कौन बेलो है, और बेलो से मिल लिए और वो जो भी डॉक्यूमेंट्स बताए वो दें और आपकी वोट फिर से बन जाएगी। नमस्कार। ओपिनियन देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।